नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए विद्यालय आ गया है आपके द्वार, हो जाइए तैयार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5। हम पिछली वीडियो तक पढ़ चुके थे लोकतंत्र के गुण और दोष, यानी आलोचनात्मक परीक्षण लोकतंत्र का हम कर चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र, आप देख रहे हो बोर्ड पे, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, यानी किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियां जरूरी है। अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियां है, तो वो शासन प्रणाली नष्ट हो जाती है। यही सिद्धांत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर भी लागू होती है। लोकतंत्र के अनुकूल अगर परिस्थितियां है तो लोकतंत्र फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा, और नहीं है तो लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ सकता, अधिनायक तंत्र वापस सक्रिय हो जाता है। इसका एक उदाहरण है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो यूरोपीय देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई, वहां पर अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने के कारण जल्दी ही वो लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई। तो चलिए लोकतंत्र के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती है, इनमें 8-10 परिस्थितियां मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है। पहली परिस्थिति है शांति तथा व्यवस्था। अगर किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश के अंदर आंतरिक व्यवस्था अगर अनुकूल नहीं है, आंतरिक विद्रोह हो रहा है, आंतरिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं क्रांतिकारी, और या बाह्य किसी अन्य देश के बाह्य आक्रमण का भय बना रहता है, तो ऐसी परिस्थिति लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में जब बाह्य आक्रमण का भय बना रहता है या आंतरिक अव्यवस्था होती है, तो ऐसी स्थिति में शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करता है। जबकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकायों को शासन स्थानांतरित किया जाए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि राष्ट्र की अखंडता एकता को ध्यान में रखते हुए शासन या सत्ता शासन का विकेंद्रीकरण समाप्त करके केंद्रीकरण करने लगती है, और ऐसी स्थिति में तानाशाही दल लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाते हैं। दूसरा है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। दूसरी परिस्थिति क्या है लोकतंत्र की सफलता के लिए, कि राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था वो सुदृढ़ होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की अगर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं है तो उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी लड़खड़ा जाएगी। अगर कोई राष्ट्र औद्योगिक संकट से गुजर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसका लोकतंत्र पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यही कारण था इटली का और जर्मनी का, जिनका प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई आर्थिक संकट के कारण। तीसरी अनुकूल परिस्थिति है लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक समानता, गरीब तो गरीब ही होता जाए और अमीर अमीर होता जाए, ऐसी अगर स्थिति बनती है, गरीबी और अमीरी के बीच में खाई बढ़ती है, तो असंतोष बढ़ता है, असंतोष होता है तो विद्रोह होता है, और लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न होता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए मध्यम वर्ग का होना आवश्यक है, जो अमीरी और गरीबी के बीच की बांटने की एक कड़ी है। तो लोकतंत्र में ऐसी योजनाएं होनी चाहिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए जो गरीबी और अमीरी की खाई को कम करे। 3 हो गए। चौथी आपकी है सामाजिक न्याय की व्यवस्था। जाति, धर्म, लिंग, स्थान या भाषा के आधार पर एक नागरिक का दूसरे नागरिक से भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून की नजर में सबको, विधि के सामने सबको एक समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। विधि के समक्ष सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। विधि संविधान के समक्ष सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कानून होने चाहिए, तब ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। ये अनुकूल परिस्थिति होना जरूरी है। और शिक्षित और अगला जो अनुकूल परिस्थिति है वो शिक्षित और जागरूक नागरिक हो। किसी भी राष्ट्र के नागरिक अगर शिक्षित हैं और जागरूक हैं तो अपने कर्तव्यों को और अपने अधिकारों के उपयोग को वो अच्छी तरह जानते हैं, वो राष्ट्रीय हित के चिंतन करने की क्षमता रखते हैं, और लोकतंत्र के अंदर जनहित के लोक कल्याण के लिए वो विचार करते हैं। ऐसे अनुकूल परिस्थितियों में लोकतंत्र फलता फूलता है।
तो ये भी जरूरी है, शिक्षित और जागरूक मतदाता होना आवश्यक है। इसी प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया जाना, यह परिस्थिति भी लोकतंत्र के लिए बहुत सर्वोत्तम अनुकूल है। अगर आप स्थानीय स्तर पर शासन को स्थानांतरण करते हैं, विकेंद्रीकरण करते हैं, तो विभिन्न वर्ग, देश के विभिन्न वर्ग सत्ता में भागीदार होते हैं और वो देश के प्रति वफादार होते हैं और निर्णय लेने में उनकी भूमिका होती है और लोकतंत्र सफल होता है, विद्रोह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। यह एक अनुकूल परिस्थिति है लोकतंत्र के लिए। इसी प्रकार आपका नागरिकों के लिए स्वतंत्रताएं होना जरूरी है। लोकतंत्र की विशेषता है कि अगर नागरिकों को स्वतंत्रताएं नहीं है, स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हो रखी है, तो वो लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं रहेगा। ये स्वतंत्रता आर्थिक भी हो सकती है, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, विभिन्न प्रकार की नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए। उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो शांति पूर्वक तरीके से सत्ता में अगर जन विरोधी कोई गतिविधि है तो उसका विरोध कर सकें। इस प्रकार नागरिकों की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र के अनुकूलन के लिए बहुत बड़ी भूमिका रखती है और अनुकूल परिस्थिति है। फिर आपका लिखित संविधान, संविधान कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए और वह स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। संविधान की भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो, ताकि कोई भी तानाशाही दल अपने इच्छा के अनुसार कानून की या संविधान की व्याख्या न कर सके और उसको जल्दी अधिनायकवाद में नहीं बदल सके। यही नहीं, संविधान का संशोधन भी कठोर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी तानाशाही राजनीतिक दल जब भी चाहे अगर सरल और लोचदार संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी तो कोई भी शासक या दल, जो राजनीतिक दल है, वो संविधान को संशोधित करके लोकतंत्र से राजतंत्र या अधिनायकवाद में बदल सकते हैं। इसलिए ये भी जरूरी है कि संविधान लिखित हो और उसकी जो परिवर्तन की संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो। इसी प्रकार आपका अगली जो अनुकूल परिस्थिति है वो स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका सत्ता से बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि सत्ता या शासन के अत्याचार के विरुद्ध नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से न्यायपालिका में न्याय प्राप्त कर सके। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तो ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न होता है। योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी, लोकतंत्र में जितने भी कर्मचारी हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए और योग्य होने चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जितनी भी योजनाएं जनहित के लिए लागू की जाती है उनको लागू करने का काम कर्मचारियों का होता है। अगर वो निष्पक्ष विचारधारा से सभी को समान समझ करके उनको लागू करें, जनसेवा की भावनाएं रखें, तो लोकतंत्र फलता फूलता है। अगर ऐसा नहीं करते तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न होता है। और स्वयं संगठनीय दलीय व्यवस्था, जो दल होते हैं वो देशभक्ति करें, दल भक्ति छोड़ करके देशभक्ति करें। दलीय जो व्यवस्थाएं हैं, छोटे दल बड़े दल, सब में देश हित को लेकर के व्यापक स्तर का जो चिंतन है उस पर एक मंच पे उनको आना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल होगा। इसके आगे आपकी परिस्थिति बनती है सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय योजनाएं। सार्वजनिक हित के लिए ऐसी योजनाएं बने राष्ट्रीय स्तर पर जो सभी के लिए उनका अंतिम उद्देश्य लोक कल्याण हो, सभी के हित के लिए वो योजनाएं बनाई जाए, किसानों के लिए, उद्योगों के लिए, कर्मचारियों के लिए और भी देश के विभिन्न वर्गों के लिए जो योजनाएं हैं वो व्यापक स्तर पर लाभ पहुंचाने वाली हो, तो लोकतंत्र सफल होगा। और फिर आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति जरूरी है। आधारभूत मूलाधार जो मामले हैं उनमें निर्णय लेने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर सहमति होना आवश्यक है, तब लोकतंत्र सफलता पूर्वक फलेगा फूलेगा। ये थे लोकतंत्र की अनुकूल परिस्थितियां जो आपको गिन करके याद रखना है, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इनको समझ करके याद करना है। तो चलिए